हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू? वेल, ओके। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के बारे में समझा था। ओके, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, कि रेजिस्टेंसेस को हम किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एक्चुअली कभी कभी हमें क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस को कम करने की जरूरत पड़ जाती है और कभी कभी ओवरऑल रेजिस्टेंसेस को ज्यादा करने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। आप देख रहे हो ये R1 रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, तो ये इन दोनों के एंड इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ओके, एक का एंड दूसरे के एंड से, इट मींस दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, यहां पर यदि हम इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालेंगे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दैट इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हों। जैसे 3 रेजिस्टेंसेस लगे होते तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के जो एंड्स हैं वो सेम पॉइंट पर ज्वाइन होंगे, कंबाइन होंगे। ओके, यहां पर यदि हम ओवरऑल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये किस तरीके से इसका डेरिवेशन करते हैं, किस तरीके से ये फॉर्मूले हम लोग निकालते हैं। ओके ओके, ओके स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस इज डायग्राम in which two resistances R1 and R2 are connected in series. Okay, a battery of V volt is applied to the whole circuit. Okay, तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन ये समझने से पहले आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी और इसी से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाओगे और इस डेरिवेशन को भी कर पाओगे। ओके, तो नंबर 1, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी। मींस सीरीज कॉम्बिनेशन में जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं, उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता है। मींस हम ये बोल सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 और भी यदि रेजिस्टेंस लगे होते तो V3 सो ऑन। ओके, मींस जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सब में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच सर्किट, मींस हर एक सर्किट में सेम करंट फ्लो करेगा। जैसा आप देख पा रहे हो कि इन दिस डायग्राम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 इज V2। मींस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है बट सेम करंट I फ्लोज थ्रू बोथ सर्किट, बोथ रेजिस्टेंस। ओके, मींस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग है और करंट लेकिन सेम है। तो यही की पॉइंट समझ लीजिए न्यूमेरिकल्स के लिए भी और इस डेरिवेशन के लिए कि करंट सेम फ्लो करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा। ओके,
तो यहां पर हम पहले आपको ये नोट करना पड़ेगा कि लेट two resistances R1 and R2 are connected in series and potential difference across R1 is V1 and potential difference across R2 is V2 and current I is flow through each resistance. Okay, by applying Ohm's law, through the circuit. V इक्वल टू I इंटू R। पहले हम यहां पर लगाते हैं ओम्स लॉ, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी R है और करंट भी I है, तो V इक्वल टू I R। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम R1 के लिए लगाते हैं तो V1 इक्वल टू I R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ R2 के लिए V2 इक्वल टू I R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए, एज वी नो दैट वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इट मीन्स V equal to V1 plus V2. This is equation number 4. Okay, put value of V1 and V2. Put value of V1 and V2. Okay, क्या वैल्यू पुट करेंगे? I R equal to I R1 plus I R2. Okay, I R equal to I taken as common R1 plus R2. R equal to R1 plus R2. Okay, this is overall or equivalent resistance in series combination. Okay, यदि दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी, और इसी तरीके से R equal to R1 plus R2 plus R3 so on. Okay.